वो पोपट है, उसके बारे में क्या कहना। वो गेहूं का पेड़ लगाता है कभी कभी, एकदम बेहुदा किस्म का इंसान है। फटा कुर्ता दिखा देगा और 15,000 का जूता जाके पहन लेगा। वो दुनिया को बेहुदा बना सकता है, राष्ट्रवादियों को नहीं। इसीलिए जनता उनको लात मार के निकाल दी है। लगता है वो दूसरे ग्रह से आया हुआ इंसान है। उसको सबसे बढ़िया इटली में, रोम में जाके उसको डांस करना चाहिए किसी रेस्टोरेंट बार में। ये है कि राहुल गांधी को देश कब तक बर्दाश्त करेगा, जिसका खानदान 3G 2G 4G AG OG सारा घोटाला कर दिया देश में। उससे हम क्या उम्मीद रखेंगे देश का नेता होने का। वो एक मुखिया बनने का वो डिजर्व नहीं करता है, वो पावर, वो पद के लायक नहीं है मुखिया के। अब पूरा देश का विपक्ष बोलता है प्रधानमंत्री बनाएंगे, खुद जिसको नहीं पता है कि भाई प्रधानमंत्री कौन है। चाणक्य का एक कहा हुआ है कि विदेशी नागरिक और विदेशी नागरिक का संतान कभी देश का भला नहीं कर सकता है, नहीं सोच सकता। वो सोचेगा तो इटली के बारे में सोचेगा, रोम के बारे में सोचेगा, अपने ममहर के बारे में सोचेगा कि बाहर की राक्षसी का पूजा हो रहा है और अपनी भारत माता को नकारा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं एसके पंकज और आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज़ मिरर BNM TV। अभी इस वक्त एक युवा नेतृत्व, भाजपा के क्रांतिकारी कार्यकर्ता और जिनके पोस्ट पे बवाल हो जाता है, कभी इनके पोस्ट लिखने के कारण प्रोफेसर की पिटाई हो जाती है, और बहुत ही विवादों में घिरे रहने वाले एक ऐसे नेता जो अक्सर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से ये बीजेपी की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। बीजेपी के ऐसे एक औपचारिक या अनौपचारिक दोनों तरीके के कार्यकर्ता जो कांग्रेस पे बहुत ही वायलेंट अटैक करते हैं। तो इनकी अभी इच्छा थी, चूँकि हमारे पूर्व के 2 इंटरव्यूज़ ने बीजेपी पे अटैक किया, तो इन्होंने कहा कि हमको भी मौका मिलना चाहिए। बॉर्डर न्यूज़ मिरर ऐसे हर व्यक्ति की आवाज़ को जगह देने के लिए, तरजीह देने के लिए तैयार रहता है, जिसके पास विचार और विचारधारा तो बड़ी ऊंची है, लेकिन उस व्यक्ति की पहुंच बड़े बड़े मीडिया घरानों में नहीं है। तो इसलिए अभिराज गिरी हैं ये, इनसे हम बात करते हैं। अभिराज गिरी, अभी आप ये बताइए कि आप अक्सर विवादों में क्यों हो जाते हैं इस पर? पहली बात तो ये कि आप बोले हैं कि मेरे पोस्ट से बवाल हो जाता है और प्रोफेसर की पिटाई हो जाती है जी। इस चीज़ से मुझे खेद है। अच्छा। लिखा किसी और ने, पीटा किसी और ने। मैं उस समय अटल जी की यात्रा थी, जो अंतिम यात्रा होती है दिल्ली में, उसी दिन मेरा ट्रेन था मोतिहारी का। अच्छा। और मैं जब मोतिहारी आ रहा था, सुबह सुबह जब ट्रेन पहुंचने वाली थी मोतिहारी, तब मैं फेसबुक ऑन किया तो देखा कि ये कौन आदमी है जिसका पूरा कपड़ा फाड़ दिया गया। मैं ट्रेन में था, फेसबुक चलाया नहीं मैं। अच्छा, उसके बाद आपको जानकारी हुई? जी, बस दिक्कत यही है कि उसके पिटा जाने के बाद जो मेरा पोस्ट आया, उस पोस्ट के बाद विवाद खड़ा हो गया। अच्छा, मतलब आपने पिटाई के बाद पोस्ट लिखा? जी, मैंने पिटाई के बाद पोस्ट लिखा था। मुझे लगा कि आपके पोस्ट के बाद पिटाई। नहीं, हमारे पोस्ट पर क्यों पिटाई होगा, मैं तो एक नॉर्मल सा साधारण इंसान हूँ। अच्छा, तो आपके पोस्ट के बाद पिटाई नहीं हुई। तो ये बताइए कि आपने ऐसी बात ही क्यों लिखी जो विवादित हो? नहीं तो इसका पुलिस आप तक पहुंच गई या इस टाइप से? नहीं, पुलिस का पहुंचना उसका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य कुछ और है। देखिए, अगर कोई अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने इतना संघर्ष किया, इमरजेंसी में उनको जेल तक डाल दिया गया, जो इतना संघर्ष करके आगे बढ़ा है, जिसको बीजेपी में भगवान का दर्जा मिला हुआ है, उस पर आप गंदा कमेंट, सेक्सुअल कुछ वायलेंस करके आप कमेंट कर दीजिएगा तो कौन राष्ट्रवादी इंसान बर्दाश्त करेगा? जिस इंसान का पूजा, जिस इंसान का भक्ति पूरा देश का हर एक पार्टी करता है, उसके मरने पर हर पार्टी शोक जताया था, अब वो पाखंडी प्रोफेसर आके ऐसा वक्तव्य देता है तो किसका खून नहीं खौलेगा? तो इसीलिए आप लोग पिटवा दीजिएगा? नहीं तो ऐसे इंसान का मतलब कुछ तो होना ज़रूरी है। मतलब हिंसा का क्यों समर्थन करते हैं? देखिए, हमारे जो आइकन है वो है योगी आदित्यनाथ, और हिंसक थोड़े हैं योगी? नहीं, हिंसक नहीं है। उनका कहना ये है, जैसे वो एक इंटरव्यू में वो बोले थे कि जैसे सामने मानव होगा तो समझेंगे। सामने मानव है, अगर एक थप्पड़ मार दिया है तो दूसरा गाल भी बढ़ा देने में बुराई नहीं है, लेकिन सामने दानव है तो उसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपने कुछ सोचा कि कर दिया? नहीं, कुछ मैंने तो नहीं किया, लेकिन शायद एक राष्ट्रवादी कोई इंसान होता तो वही करता जो भाइयों ने किया। राष्ट्रवादी हैं इसीलिए? युवा जोश है इसलिए? एक युवा जोश कांग्रेस में भी है। अरे बाप रे बाप, अरे वो पोपट है, उसके बारे में क्या कहना। वो गेहूं का पेड़ लगाता है कभी कभी, एकदम बेहुदा किस्म का इंसान है। जिस इंसान को इतना अकल नहीं है कि जो लॉकडाउन पूरे देश में हुआ है, इतना भयंकर आपदा है, उसमें जाके वो एक इंसान के पास बगल में जाके बैठ जाता है। कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए।
फटा कुर्ता दिखा देगा और 15,000 का जूता जाके पहन लेगा। जाके देखिए सोशल डिस्टेंसिंग वाले 15,000 का जूता वो पहना है रिबॉक का। अरे वो दुनिया को बेहुदा बना सकता है, राष्ट्रवादियों को नहीं, इसीलिए जनता उनको लात मार के निकाल दिया है। अच्छा, मैंने इस टाइप के भाषा का प्रयोग न करें तो ज़्यादा अच्छा है, मर्यादित भाषा का नहीं प्रयोग। नहीं, देखिए वही चीज़ मैं फिर दोहराऊंगा, मानव से मानव की भाषा में बात की जाती है। राहुल गांधी मानव, उसमें मानवता नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो क्या है, मतलब अमानव है, महामानव है कि क्या है? वो क्या है उसको खुद नहीं पता है। जब उसको खुद नहीं पता तो मैं क्या बता, मुझे तो लगता है वो दूसरे ग्रह से आया हुआ इंसान है। उसको सबसे बढ़िया इटली में, रोम में जाके उसको डांस करना चाहिए किसी रेस्टोरेंट बार में। सब ये जो आप भाषा बोल रहे हैं, जी जी, ये राष्ट्रवादियों की भाषा नहीं हो सकती है गिरी जी। नहीं देखिए, राष्ट्रवादियों की भाषा का मतलब नहीं है। मतलब ये है कि राहुल गांधी को देश कब तक बर्दाश्त करेगा। शुरू से जो देश के बारे में कुछ, जिसको किसी चीज़ का जानकारी नहीं, एक तो देश में आंकड़ा रखता है कि किसी को पता ही नहीं चलता, जिसका खानदान 3G 2G 4G AG OG सारा घोटाला कर दिया देश में, उससे हम क्या उम्मीद रखेंगे देश का नेता होने का। आप पूरे खानदान पे अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे। तो मैं क्यों, आखिर क्या कारण क्या है, इतना नफरत क्यों? देखिए, कम से कम विपक्ष में एक ऐसा नेता होना चाहिए जो कि डिजर्व करता हो एक प्रधानमंत्री बनने का। वो एक मुखिया बनने का वो डिजर्व नहीं करता है, वो पावर, वो पद के लायक नहीं है मुखिया के। अब पूरा देश का विपक्ष बोलता है प्रधानमंत्री बनाएंगे, खुद जिसको नहीं पता है कि भाई प्रधानमंत्री कौन है। इसलिए वो अयोग्य है आपकी नज़रों जी में। जी। तो सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? अरे देखिए, चाणक्य का एक कहा हुआ है कि विदेशी नागरिक और विदेशी नागरिक का संतान कभी देश का भला नहीं कर सकता है। भला कर भी दे तो देश के बारे में जब आज बात आएगी तो वो देश के बारे में नहीं सोच सकता। वो सोचेगा तो इटली के बारे में सोचेगा, रोम के बारे में सोचेगा, अपने ममहर के बारे में सोचेगा। और क्या पता कि कहीं कोरोना वहीं तो नहीं रहा है अपने ममहर से, किसको पता। मैंने कोरोना राहुल गांधी लाए। बिल्कुल अभी आया है ये रोम से, ये मैं दावा करता हूँ। इस पर जांच आप बैठवा लीजिए। तो जांच हम सरकार, आपकी सरकार का समर्थन करते हैं। नहीं तो मैं तो कह ही रहा हूँ, मुझे कहाँ जांच की उम्मीद है। आपको अगर नहीं विश्वास है आप जांच बैठा लीजिए। अच्छा, मतलब आप सर्टिफिकेट दे दें? हाँ, हम सर्टिफिकेट दे देते हैं कि वो नकारा, एकदम नालायक बेहुदा किस्म का आदमी है राहुल गांधी, जिसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अच्छा, इतना अपशब्द का प्रयोग आप करते हैं। कभी कल आप लोग सोनिया गांधी के लिए भी कर देते हैं, फेसबुक पे आपके मैं देखते रहता हूं। अच्छा ठीक है, एक बात आप हमको बताइए कि अगर मान लीजिए हम लोग भी राष्ट्रवादी हैं, चलिए आप बोल रहे हैं, अच्छा लगा हमको। कभी देखें मनमोहन सिंह के बारे में कुछ गलत बोलने के लिए? कभी देखें किसी प्रधानमंत्री बारे में अपशब्द बोलने को? क्यों इसी को बोला जाता है बार बार? मोदी को कोई कुत्ता बोल देता है, कोई चोर बोल देता है, अपने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानता है, बोलता है कि भाजपा का प्रधानमंत्री है। क्या भाजपा के लोग उसको वोट देके प्रधानमंत्री बनाया है? भारत की जनता बनाई है। खैरात में उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना दिया गया है कि जाके कांग्रेस के सामने हाथ जोड़ा है, बोला है कि सर हमको प्लीज़ हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए। अरे चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो इतना दुख लग रहा है। क्या दिक्कत, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं हमको? नहीं देखिए, चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन गया है, सबके अंदर बहुत बड़ा ज्वाला फूट गया है कि ना आप घोटाला हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है, तो कुछ तो उसका होगा ना समाधान। एक भारत में ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो सबका खाता ब्लॉक कर दिया है। जितना फ्रॉड था, जितना धर्म परिवर्तन का NGO था, सब पे बैन लगा दिया गया है। 70 साल से लटका हुआ 370 का धारा वो हटा दिया गया है। 3 तलाक खत्म कर दिया गया। आखिर काहे नहीं राजीव गांधी जब कंप्यूटर लाए, या उनका गांधी का परिवार जब कंप्यूटर लाया, भारत का चलिए कोई प्रधानमंत्री कोई कंप्यूटर लाया, क्यों नहीं? मुसलमानों का जो करते हैं राजनीति, मुसलमान के हाथ में कंप्यूटर क्यों नहीं दिए? क्यों मोदी जी को कहना पड़ा कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान देंगे आपको? तो देश को ढोंग और पाखंड से वो लोग मतलब विभूषित कर चुका था। एक प्रधानमंत्री ऐसा आया है जो इस राष्ट्र को, राष्ट्र निर्माण हमेशा देश का बात जो करता है, बस इसीलिए हम मोदी का समर्थन करते हैं। और आप मोदी का समर्थन करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ही नहीं केवल कर रहे हैं, पूरा देश करता है। 51% से ज़्यादा वोट शेयर है, 303 प्लस सीट है। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। लेकिन किसी का समर्थन करने का मतलब ये थोड़े फिल्म थोड़े है कि एक साइड हीरो होगा, एक साइड विलन होगा, दोनों में मारपीट होगी, हीरो जीत जाएगा, विलन मारा जाएगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी के राजनीति में यही है। क्या है अभी की राजनीति में? मतलब अभी की राजनीति से देखिए, हम आपको एक बता रहे हैं, ठीक है? कब से? मतलब ये 2014 के बाद से हम बता रहे हैं।
इस संसार में है ना, हिंदू मुसलमान का लड़ाई तो सच में नेता लोग ही बनाए हैं। दानव और देवता का लड़ाई शुरू से चलता आ रहा है। तो अभी एक तरफ अभी देख लीजिए, इंद्र के सिंहासन पर भी हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं, जो इस पूरे भारत को स्वर्ग बनाने जा रहे हैं। नाम भी उनका नरेंद्र ही है। नाम ही उनका नरेंद्र मोदी ही है, लेकिन एक साइड दानव बैठा है जो कि कोई भी इस भारत का अच्छा चाहता ही नहीं है किसी तरफ से। जी, मुझे इसी बात से प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, कांग्रेस से। नहीं मैंने दानव आप किसको कह रहे हैं, कहना किस विपक्ष दानव है अभी। मोदी जी जो है ये क्या है, हीरो हैं, देश के आइकन हैं, आइकॉन है। हमको लगता है हर एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो अपने देश के बारे में सोचता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, अपने माता पिता के बारे में सोचता है, तो उसको वो नरेंद्र मोदी उन्हीं लोग के आइकन है। उन लोगों के नरेंद्र मोदी जी आइकॉन है। नहीं, नरेंद्र मोदी, योगी जी, ऐसे लोग नहीं, लेकिन विपक्ष के लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी जी राजमाता है। अरे देख लीजिए, ये लोग कटप्पा है। एक तो विपक्ष के कुछ नेताओं को मैंने सुना कि कहा कि सीता मैया से तुलना कर दिया कि सीता मैया भी विदेश से थी, नेपाल से थी, और सोनिया गांधी भी विदेश से हैं, तो विदेशियों से इनको प्रॉब्लम है, तो तब सीता मैया पर भी लांछन लगाया गया, आज सोनिया गांधी पे लांछन लगाया जा रहा है। तो ये कौन सी बात है? कभी मोदी जी की तुलना राम से कर दी जाती है, कभी सोनिया गांधी की तुलना सीता से कर दी जाती है, कभी मोदी जी की तुलना भगवान बुद्ध से कर दी जाती है। तो हम लोग क्या करें? मतलब अपने घरों में मोदी जी की और सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगा के पूजा करें कि भगवान राम की और सीता मैया की तस्वीर लगा करके? देखिए, हनुमान जी की पूजा नहीं बता रहे हैं। देखिए हम आपको एक बात बता रहे हैं, आइकन होता है ना, वो जरूरी नहीं है हर किसी का आइकन। जैसे हमारे आइकन योगी आदित्यनाथ है, शंकर भगवान है, तो एक आइकन होता है। आइकन उसको बोलते हैं जिसको देख के आदमी अपने अंदर झांकता है और उस टाइप का बनना चाहता है। लेकिन इन लोग का आइकन राजमाता है। इन लोग का देखिए, अभी लालू यादव को दोनों पुत्र को डांस करते हुए भी वीडियो लोग का जो वायरल है। तो ऐसा हमारे देश में नेता है। लोग डांस करना बुरा मानते हैं? नहीं, डांस करना बुरा नहीं मानते। अभद्र गाने पर डांस कीजिएगा तो बुराई तो बिल्कुल है। कौन गाने पे? अब मैं उस चीज़ का नाम नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं खुद बहुत सात्विक आदमी हूँ। वो सब चीज़ ना मैं सुनता हूँ ना नाम रखना चाहता। जी आपके आइकॉन है? जी, हमारे आइकन योगी आदित्यनाथ। शादी विवाह अभी भी नहीं करने का? नहीं, ऐसा नहीं है। आइकन होने का मतलब नहीं है कि पूर्ण रूप से उनको अपना ले, उनके आदर्शों पे चला जाता है, उसको आइकॉनिक पर्सन वो होता है। अच्छा, तो जी, मतलब शादी करिएगा। चलिए, जान में जाना ही मेरे। अब ये बताइए कि मैं ये पूछना चाहता था कि सोनिया गांधी पे जो अभद्र टिप्पणियाँ आपके लोग करते हैं, आपको कई बार देखा मैंने सोशल मीडिया पे, कुछ लोग टैग करके अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अश्लील भाषा का प्रयोग करना गलत है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी पे अपशब्द बोलेगा, जो भारत को अपशब्द बोलेगा। एक वीडियो आया था, आपसे नॉर्मल एक आपका टाइम लूँगा, एक वीडियो आया था जिसमें एक कांग्रेस का मंत्री था या सांसद था, वो उसके लोग लगा दिए भारत माता की जय, तो वो चुप करा दिया उसको और कान में कुछ उसको डांटा। फिर वो बोला कि सोनिया माता की जय। बताइए, देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि बाहर की राक्षसी का पूजा हो रहा है और अपनी भारत माता को नकारा जा रहा है। राक्षसी आप किसको कह रहे हैं? आप बेहतर समझ गए होंगे। नहीं, तो मतलब ये सब से ये सारी भाषा नहीं यूज होनी चाहिए ना? नहीं, देखिए, राक्षसी कोई गलत भाषा नहीं है, राक्षसी प्रवृत्ति होता है। राक्षसी प्रवृत्ति होता है, राक्षसी कोई गाली नहीं है। कुत्ता कोई गाली नहीं होता है, कुत्ता एक प्रवृत्ति होता है, कुत्ता एक जीव होता है। वैसे ही एक राक्षसी प्रवृत्ति होता है, जिस राक्षसी प्रवृत्ति की है और वो पूरे देश को निगलना चाहती है। ये बात जी, इसीलिए आप लोग राक्षसी जी, इसीलिए राक्षसी कहते हैं। ये भाषा जो आप प्रयोग कर रहे हैं ना, उस समय से जो आप अपने हिसाब से समझा दिए कि राक्षसी प्रवृत्ति होता है, ये होता है, वो होता है, तो मुझे लगता है कि ये भाषा नहीं प्रयोग होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए हमको बार डांसर तो नहीं बोले हैं अभी तक। मेरे कहने का मतलब है, देखिए, उनको इटली वाली लोग बोलता है। हमारे आपके घर में कोई दरभंगा से आ जाए, भाभी, चाची, तो क्या नहीं बोलते हैं दरभंगा वाली भाभी? ये मतलब ऐसे हम लोग भी तो प्रयोग करते हैं। तो इटली से आई हैं, इटली वाली उनको बोल देते हैं, तो कौन गलत हम लोग करते हैं? बिल्कुल सही करते हैं। अरे इटली से तो आई हैं ना एंटोनियो माइनो जी। फिर अब दो भाषा ऐसा बोल दी है जिससे लोगों को, मतलब देखिए, कांग्रेसी लोग सुनेंगे ना। अच्छा, देखिए, तो वो लोग जो है कमेंट्स में गालियों की भरमार कर देंगे, तो ऐसा मत करिए। हाँ, नहीं, बात यह है कि कोई गलत कमेंट करेगा, मुझे गाली भी देगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जिस इंसान का प्रवृत्ति जैसा होगा ना, आप लाख उसको समझा दीजिए। वो कहावत है, कुत्ता के पूंछ में घी, तेल, पेट्रोल, डीजल, दुनिया का सारा आइटम मल दीजिएगा ना, वो सीधा नहीं होगा। उसी तरह ये कांग्रेसी लोग हैं,
जिसका कभी भी पूछ सीधा नहीं। अच्छा गाली ही देगा लो तो क्या हो जाएगा, मेरा क्या बिगड़ जाएगा। हम अपने आप में तब बड़े होंगे कि लोग मुझे गाली देगा और मैं मुस्कुरा के चल जाऊंगा। एक बहुत बड़ी कहावत है कि जिस दिन आप मुस्कुरा के खुश रहिएगा ना, दुश्मन ऐसे ही जल जाएगा, आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं उस समय से आग्रह पर आग्रह कर रहा हूँ कि आप भाषा के मर्यादा रखें। फिर आप इसमें कुत्ता ले आए, फिर आप इसमें बार डांसर ले आए, मतलब कुछ भी आप हंस के बोलिए, मजाक उड़ाइए और कुछ भी बोल दीजिए। नहीं, मेरा एक स्वभाव है मुस्कुरा के मैं जवाब देता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं। देखिए हम लोग कांग्रेस का विरोध ऐसे नहीं किए। कांग्रेस ना हिंदू का भला चाहा है ना मुसलमान का भला चाहा है। ये एक प्रवृत्ति है लड़वाने का। क्यों नहीं आज भी मुसलमान 70 से 80% गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे, काहे नहीं ऊपर आ गया। सुनिए अभी फिर आप घुमाने लगे। नहीं घुमा नेता नहीं, आप हो गए हैं। मेरे कहने मतलब आपने पोपट यूज किया। जी। आप क्यों यूज किए हैं पोपट शब्द? अरे देखिए राहुल गांधी पोपट तो है ही, जिसको जो भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, जिस इंसान को सारा आंकड़ा पता है विपक्ष में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, और जिसको ये भी नहीं पता है जो कि पूरा देश 70 साल तक बाहर जाके शौच करता था खेत में, जिसको भारत का कुछ आंकड़ा तक पता नहीं है, कितने परसेंट लिटरेसी रेट है भारत का, जिसको कुछ ABCD नहीं पता है भारत का, उसको प्रधानमंत्री का दावेदार कर दे रहे हैं, तो उसको पोपट तो मैं बोलूँगा ही। वो पप्पू है, फालतू इंसान है, देश का कचरा है। मुझे अब आपके स्टाइल से आप पर हंसी भी आ रही है, लेकिन इन भाषाओं का हमको लगता है कि प्रयोग करना उचित नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं कोई गलत भाषा गाली नहीं दे रहा हूँ और ना मैं कभी गाली देता हूँ, लेकिन जो है उसको बोलने का मैं साहस रखता हूँ, क्योंकि मैं डरता किसी से नहीं हूँ। मैं डरता अपने आप से हूँ और महादेव से हूँ। इसीलिए मैं जो बोलूँगा, मुझे किसी का परवाह नहीं है कि मुझे कोई आपके लाइव पे आके कोई गाली दे देगा, कमेंट पे करे, लोग आके हमसे डिबेट करे, बताए कि राहुल गांधी किस तरह कैपेबल है। अनुपम खेर झूठ नहीं बोला था, जिस दिन मोदी जी का 1 और 10th हो जाएगा ना, उस दिन वोट उसको जाएगा, लेकिन वो किसी लायक नहीं है, नालायक इंसान है, और नालायक को भारत का प्रधानमंत्री नहीं चुना जाएगा। विपक्ष में रहा अच्छा है, क्योंकि वैसे लोग ही अपोजिशन को विजयी बनाते हैं। बहुत अच्छा, हमारे लिए तो बहुत बेनिफिशियल है राहुल जी का रहना। स्टार प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक है भाजपा के, स्टार प्रचारक। बिल्कुल। तो आप लोग मोहब्बत करिए ना उनसे। अरे हमसे ज़्यादा कौन प्यार करता है, लेकिन जो भारत से प्यार करता है वो राहुल जी से कभी नहीं प्यार कर सकता है। चलिए ये आपका पक्ष जो मैंने दिखाया, और अगले एपिसोड में अब देखते हैं कि किनका रिक्वेस्ट आता है आने के लिए। हमको लगता है कि कांग्रेस या NSUI से कोई ना कोई आएगा। जी। कमेंट में वो लोग अपना नंबर देंगे, उनको कॉल जाएगा ऑफिस से। और आप बने रहिए BNM TV के साथ, बॉर्डर न्यूज़ मिरर के साथ। जय श्री राम सभी भाइयों को।